आज हम एक कुछ आयोग देखते हैं जो राष्ट्रीय आयोग हमारा है और उसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय निकाय से संबंधित मंत्रालय। जैसे कह सकते हैं हम कि वित्त आयोग किस मंत्रालय से संबंधित है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय से संबंधित है, यूपीएससी किससे संबंधित है, या कर्मचारी चयन आयोग किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद वो किससे संबंधित है। तो ये सब हम आप एक बार आज इसके बारे में देखेंगे। मंत्रालय इसके बारे में एग्जाम में पूछ देता है कि किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आज हम इसी पर अपना वीडियो बना रहे हैं और देख लेते हैं। पहला जो हम पढ़ते हैं तो पहला राष्ट्रीय सूचना आयोग या कह सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय मतलब तो केंद्र का ही है, केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना आयोग जो है किस विभाग किस आयोग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये मंत्रालय आपका हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय जो है कह सकते हैं ये भर्ती करता है, परीक्षण देता है, करियर विकास के बारे में करता है और कल्याण में भी काम करता है ये। और कार्मिक मंत्रालय की बात करते हैं तो कार्मिक मंत्रालय की स्थापना जो किया गया था 1985 में किया गया था और कार्मिक मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कार्मिक मंत्रालय की बात करते हैं तो कार्मिक मंत्रालय का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उसे रिपोर्ट करने के लिए राज्य मंत्री उसके सहयोग में होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लेते हैं, इसी में दूसरा विभाग लेते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भी आपका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग ये भी आपका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। ये भी कार्मिक मंत्रालय के ही काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं आपका तीसरा जो हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करते हैं अगला पॉइंट, तो वित्त आयोग जो है आपका वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उसके बाद अगला आयोग देखते हैं तो अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद ये जो आपका आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। अनुसूचित जात जो कह सकते हैं अनुसूचित जाति या एससी आयोग कह सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय एससी आयोग, एससी आयोग ये जो काम करता है किसके अधीन आता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कह सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीय एसटी आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी
आयोग। एसटी आयोग जो काम करता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। उससे के बाद बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद जो आएगा आपका गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगा। क्षेत्रीय परिषद जिस समय स्थापना हुआ था उस समय 5 था, वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, उत्तर क्षेत्रीय परिषद आपका हो जाएगा जो दिल्ली की इसका मुख्यालय है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा जिसका मुख्यालय कह सकते हैं आपका चेन्नई में है। फिर उत्तर देखें, दक्षिण देखें, पूर्व परिषद का देखते हैं क्षेत्रीय परिषद तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम पश्चिम क्षेत्रीय परिषद देखते हैं तो उसका आपका कहाँ पड़ जाएगा? तो कोलकाता इधर पूरब में हुआ, पश्चिम में आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर कहेगा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो शिलांग में। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बाद मिलाया गया था, पहले 5 ही क्षेत्रीय परिषद था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक मंत्रालय के बारे में हमने अभी आपको बताया है। ये किसके अधीन आएगा? कार्मिक मंत्रालय के अधीन आएगा। ठीक है। उसके बाद एक आता है एनआईए का नाम सुने होंगे। एनआईए इसका नाम सुने होंगे। इसका होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन करेगा? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा एनआईए हमारा एक जांच वाली संस्था है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त। किसका है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त, यानी भाषा के बारे में संबंधित है। भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त। ये भी आपका किसके अधीन आएगा? तो गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करेगा। किसके अधीन कार्य करेगा? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये भी आपका गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करेगा। किसके अधीन कार्य करेगा? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। उसके बाद अगर पॉइंट अगला आता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ये काम करता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करेगा। ठीक है। किसके अधीन कार्य करेगा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा एक कर्मचारी चयन आयोग। अच्छा, कर्मचारी चयन आयोग हमने ऊपर देख लिया है ना। तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। यानी कहने का मतलब है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। अब ये किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका मंत्रालय होगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसके अधीन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके अधीन ये कार्य करेगा। उसके बाद एक और पॉइंट आपका आता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। कौन सा है? तो अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। जो काम किसके अधीन में करेगा? तो वो काम करेगा अल्पसंख्यकों मामलों का मंत्रालय, यानी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, इसके अधीन ये कार्य करेगा। और कैसा वीडियो लगा इसके बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धीरे धीरे इस तरह से पढ़ा के फिर कुछ दिन के बाद लाइव भी हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी शुरुआत इसी तरह से करते हैं। बताइएगा वीडियो के बारे में, कमेंट और शेयर दोनों कीजिएगा। थैंक यू।